तो हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का मेरी वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज की हमारी वीडियो है सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने का, वो भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग नो प्लस और माइनस साइन इज मार्क्ड। मतलब इन ऑप्शंस में से किसके पास ना प्लस की साइन होती है ना माइनस की साइन होती है। चलिए देखते हैं, बैटरी देख लेते हैं। तो बैटरी कैसी होती है? बैटरी होती है कुछ इस प्रकार से, है ना, या ऐसे नहीं तो ऐसे होती है बैटरी, प्लस माइनस। तो इसके पास तो प्लस की साइन भी होती है, माइनस साइन भी होती है। दूसरा क्या है? एमीटर। बैटरी हो गया। एमीटर क्या होता है? एमीटर ऐसे ड्रॉ किया जाता है सर्किट में, इसके पास भी प्लस होता है, इसके पास भी माइनस होता है। अब दूसरी चीज़ क्या है? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर हमें पता है, वोल्ट मीटर भी इस तरह लगाया जाता है, इसके पास भी प्लस होता है, इसके पास भी माइनस होता है। लास्ट ऑप्शन है रजिस्टर। रजिस्टर को देखें तो रजिस्टर इस तरह से होते हैं, या इस तरह मान लें। तो इनके प्लस प्लस माइनस नहीं होता है, तो हम बोल सकते हैं हमारा इसका आंसर है फोर्थ, लास्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, how much current is drawn by a bulb rated 100 watt and designed for a main supplies of 250 volt when operated normally। तो वो बोल रहा है कि एक बल्ब है जिसकी पावर हमें दे रखी है 100 वोल्ट, पोटेंशियल है उसका 250 वाट। ठीक है, तो पूछा है करंट क्या होगा। इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, पावर इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय आई। तो इसमें से हम आई निकाल लेंगे, तो आई क्या आएगा? पी अपॉन वी। अब इसको सॉल्व करो, पी की वैल्यू थी 100 और वोल्ट पोटेंशियल की थी 250 वाट। सॉल्व कर लो, ये ज़ीरो ज़ीरो कट जाएंगे, 5 के टेबल जा 2, 5 सॉल्व करो इसको, 0.4 एम्पियर आएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ये। 0.20 ओम तो है नहीं, 0.60 ओम भी नहीं है, 0.80 ओम भी नहीं है, 0.40 ओम, दैट्स। चलिए तो आज के तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या है देखते हैं। इफ़ अ स्टूडेंट while studying the dependence of current on the potential difference keeps the circuit closed for a long time to measure the current and the potential difference then। मतलब बोल रहा है कि इफ़ अ स्टूडेंट while studying the dependence of a current on the potential difference keeps the circuit closed, मतलब सर्किट क्लोज्ड है, इसका ये मतलब नहीं कि सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, सर्किट बंद पड़ी हुई है। सर्किट क्लोज्ड मतलब मान लो ये एक सर्किट है, ठीक है, ये बैटरी लगा दी मैंने यहाँ पे, ये की ऑन कर दी, तो ये वाली जो की ऑन पोजीशन होती है उसको हम बोलते हैं सर्किट क्लोज्ड। ठीक है ना, तो इस पर कभी कंफ्यूज मत होना। सर्किट क्लोज मतलब कि सर्किट पूरी तरह से बंद है, यानी कि उसमें से करंट फ्लो कर रहा है। तो उसने क्या बोला कि एक बच्चे ने स्टडी करने के लिए डिपेंडेंस ऑफ करंट पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर कीप द सर्किट क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, सर्किट को बंद रखा, अर्थात करंट फ्लो होने दिया सर्किट से लंबे समय तक के लिए। इसके कारण क्या होगा? फॉर द लॉन्ग टाइम करंट विल फ्लो विच विल प्रोड्यूस द हीट। वो क्या करेगा? प्रोड्यूस कर देगा हीट को। हीट प्रोड्यूस करेगा यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर यानी रजिस्टर भी तो हीट ही हो जाएगा ना। जो भी आप यहाँ पे रजिस्टर रखोगे वो हीट होगा नहीं होगा? हीट हो जाएगा, हीट हो जाएगा। साथ साथ में टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमको पता है कि रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो ये चेंजेस आएंगे। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। द एमीटर ज़ीरो एरर विल चेंज, ये तो है ही नहीं, कोई लेना देना नहीं। एमीटर विल गिव मोर रीडिंग, एमीटर क्यों रीडिंग देगी? एमीटर ना टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये भी नहीं है। वोल्ट मीटर विल शो कॉन्स्टेंटली हायर रीडिंग, भाई ये भी नहीं है। रजिस्टर विल गेट हीटेड अप एंड इट्स वैल्यू विल चेंज। तो लास्ट ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है।
तो दोस्तों ये भी एक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन दे रखा है, इसको भी रीड कर लेते हैं। रजिस्टर विल heated up and its value will change as the current flows for a long time. The register will get heated up and its value will change as register depends on temperature. वही मैंने अभी आप लोगों को बताया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेटिंग ऑफ अ फ्यूज कनेक्टेड इन अ लाइटिंग सर्किट इज, मतलब कि जो फ्यूज़ वायर जो होते हैं उसकी रेट क्या होएगी लाइटिंग सर्किट में। तो फ्रेंड्स एक बात बता दूं, इस वीडियो को चालू करने से पहले जो नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड वाला जो नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड वाला, उसमें आपको ये टॉपिक मिलेगा। हमारी हाउस जो होती है उसमें दो तरह के सर्किट होते हैं, ठीक है ना। एक होती है लाइटिंग सर्किट और एक होती है पावर सर्किट। इन दोनों में अलग अलग फ्यूज़ वायर होता है जिसके पास अलग अलग रेटिंग होती है। इसमें होती है 5 एम्पियर का और जो इसकी होती है वो होती है 15 एम्पियर। तो गाइस चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा फिर। तो क्वेश्चन क्या था, द रेटिंग ऑफ अ फ्यूज कनेक्टेड इन अ लाइटिंग सर्किट इज। तो अभी हमने देखा यहाँ पे दो सर्किट होती है, लाइटिंग में होती है 5, पावर में होती है 15। तो लाइटिंग पूछा गया था लाइटिंग, तो लाइटिंग का आंसर इसमें 5 होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि several 150 ohm resistors are to be connected in such a way that a current of 2 ampere flows from a 50 volt source. How much such resistors are required along with an mode to connect them? मतलब कि उसने बोला है कि टोटल रेजिस्टेंस है उस पूरे सर्किट का 150 ओम और उसमें करंट जो है वो है 2 एम्पियर और जो पोटेंशियल है 50 वोल्ट है। तो क्या क्या दे रखा है हम लोगों को, तो टोटल जो रेजिस्टेंस है वो है 150 ओम, ठीक है 150 ओम। और जो करंट जो है करंट वो है 2 एम्पियर। वोल्टेज की जो सोर्स दे रखी है वो है 150 है, मतलब 50 है, वो है 50 वोल्ट 50 वोल्ट। तो अब उसने पूछा है कि कितने रजिस्टर्स इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। तो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो पहले हम फाइंड करते हैं कि इतने करंट 2A में और 50 वोल्ट में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आती है, मतलब कि अभी समझ जाओगे। चलो चलते हैं। तो हमें पता है R इक्वल टू वी अपॉन आई। वी कितना दे रखा है 52, इसे कैलकुलेट करो 25 ओम आया आंसर। तो 1 ओम का रेजिस्टेंस कितना हुआ 25 ओम। टोटल रेजिस्टेंस हमको दे रखा था 150 ओम। तो क्या करना है अब, नंबर ऑफ रजिस्टर्स फाइंड करने के लिए क्या करना है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर्स डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर। बस ये कर दो, इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा 6। तो इसमें देख लो कहाँ पे है। हाँ अब एक और सवाल है, 6 सीरीज़ में होंगे या 6 पैरेलल में होंगे, तो वो कैसे पता करोगे आप। सीधी सी बात है, क्या इसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है हमको, कैलकुलेट करने के लिए देखो एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस है 25 ओम, ठीक है। अगर हम पैरेलल में लगाते हैं तो हम लिखेंगे 1/25 ओम और टोटल इस तरह के 6 मिले हमको रजिस्टर, कितना है 6। अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो बाद में ऐसे फिर बाद में इसको अच्छी तरह सॉल्व करूँ तो 25.6 रेसिप्रोकल हो जाता है ना, बाद में पैरेलल क्या करते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 25.6 मिलेगा। 25.6 जो तो हो नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता ना। तो अब सीरीज़ में देखते हैं, एक बार सीरीज़ में भी देख ही लेते हैं। तो सीरीज़ में अगर मैं देखूँ तो सीरीज़ में हम लोग डायरेक्टली इसी तरह रखते हैं, हमारे मतलब कि हम ऐड अप करते हैं। मतलब 25 को मैं 6 बार प्लस करूँगा तो वो मेरे को सीरीज़ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा। तो मैं इसको 6 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूँ तो 6 5 30, तो 150 ओम में मिल रहा है। यानी कि हमारा जो इसका आंसर है वो है, हमारा जो इसका आंसर है वो है 6 सीरीज़। आई बात समझ में। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
तो देखो छठा क्वेश्चन क्या है, बाय कन्वेंशन द चार्ज ऑन अ ग्लास रॉड दैट हैज़ बीन रब्ड विथ सिल्क इज कॉल्ड। मतलब कि जो ग्लास रॉड होता है जब हम उसको सिल्क के कपड़े से रब करते हैं उसके ऊपर, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, या एदर पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब दोनों में से कोई भी आ सकता है, या नन ऑफ दिस। चलो उसको भी देख लेते हैं। तो पहले मैं आपको एक चीज़ बात बताऊंगा, चार्ज जो होते हैं मतलब कि इलेक्ट्रिकल चार्ज, ये दो तरह के होते हैं, हमें तो पता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, बस। तो ये हमको केस देखना है। तो देखो ये क्वेश्चंस में डायरेक्टली आंसर बताया जाता है, ज़्यादा समझाने का होता नहीं है। तो इसका आंसर है पॉजिटिव। ग्लास रॉड, ये बात याद रखना, ग्लास रॉड कभी भी सिल्क के कपड़े से रब किया जाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। चलो अगले प्रश्न की ओर। 7th क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बल्ब एक्स इन द सर्किट शोन बिलो। तो देखो वो बोल रहा है कि क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस इस बल्ब के लिए, एक्स के लिए, जिस तरह सर्किट में शो किया गया है। तो देखो सर्किट में एक और चीज़ ध्यान से देखो क्या लिखा गया है इसके ऊपर, इसके ऊपर क्या लिखा गया है वो देखो, ड्राई सेल लिखा गया है, ड्राई सेल। बस हमें ये समझना है। तो ड्राई सेल का पोटेंशियल फिक्स रहता है और ये याद करने वाली वैल्यू है, वो है 1.5 वोल्ट। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 8 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द इलेक्ट्रिक मीटर इन हाउस रिकॉर्ड्स। मतलब जो इलेक्ट्रिक मीटर हम लोग जो हाउस में रिकॉर्ड करते हैं, वो मतलब जो हाउस में जो होता है वो क्या रिकॉर्ड करता है। तो ये भी लर्न करने वाला क्वेश्चन है, इसका भी दिमाग में होना चाहिए आंसर, और इसका आंसर होता है एनर्जी। क्या करता है, एनर्जी करता है। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर डिपेंड अपॉन। तो फ्रेंड्स ये तो हमें पता ही है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। फ्रेंड्स एक और बात बताऊँ, जो ये हीट होती है ये पावर के जैसी ही होती है, ये एनर्जी के जैसे ही होती है, ठीक है ना। तो इससे हमको डायरेक्टली पता चल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम से। अब हमारे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम यहाँ पे मिला था, चलो ये तो सही हुआ। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ना रे ना, ये तो हो ही नहीं सकता। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, नो। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, नो। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। चलो आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन है ये, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी obtained by using a 6 ohm resistor and 12 ohm resistor respectively connected in parallel। मतलब स्मॉलेस्ट रजिस्टर। देखो फ्रेंड्स एक बात बताना चाहूँगा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, अभी देखो इसमें तो पैरेलल लिखा गया है, कनेक्टेड इन पैरेलल, पर कभी कभी क्या होता है ये नहीं लिखते हैं वो लोग, सिर्फ लिख देते हैं कि, सिर्फ बोलेंगे व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग अ 6 ओम रजिस्टर एंड 12 ओम रजिस्टर रेस्पेक्टिवली, बस इतना लिख के छोड़ देंगे। फिर आपको पता करना है पैरेलल में है सीरीज़ में है। अगर मैक्सिमम करंट की बात हो रही हो, मैक्सिमम करंट की, तो वो सीरीज़ में होगा। अगर मिनिमम करंट की बात की गई तो वो पैरेलल में होगा। तो यहाँ पे देखो क्या पूछा गया था हमसे, ये बात याद रखना बस, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा था, स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, यानी कि कम, मिनिमम की बात की जाए, मिनिमम में पैरेलल में लगता है। बस अब कैलकुलेट कर लो, सब पता चल गया। 1/r इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12। एलसीएम निकाल लो तो इसका आएगा हमको सॉल्व करने में 3 मल्टीप्लाई 4 ओम इसका आंसर मिलेगा हमको, यानी कि ऑप्शन ए। ना ये ना ये ना ये, ऑप्शन ए सही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आगे चलते हैं। तो चलो फ्रेंड्स आज का होमवर्क भी देख लेते हैं। कल की जब मैं अगली वीडियो मेरी बनाऊंगा उसमें पहला ये सॉल्व करके आपको बताऊंगा, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना किस किस का सही गया था, किस किस का गलत गया था। तो ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन। तो ये एक डायग्राम है जिसमें हमको बोला है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेना, बहुत ईजी है। अब तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं
मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल है स्टडी इज़ नॉट अ जोक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक भी दे रखी है, लिंक ये रही, ठीक है ना। गूगल प्ले स्टोर पर जाके आप इजीली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड मार सकते हो। आगे, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी ये रही, मुझे इसमें मैसेज करो, फॉलो बैक कर लीजिए। तो गाइस मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलोवर्स बढ़ा दीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो। जिसने लाइक नहीं किया वीडियो को, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितना हो सकता है, और कमेंट में कमेंट कर दीजिए। और आप लोग मुझे ये भी बताओ कि आपको कौन से क्वेश्चंस, कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, ताकि मैं उसके ऊपर बना सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स।